हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है दिन ट्यूसडे का और बच्चों ने फिर से कहा था कि मम्मी हमारे लिए चावल वगैरह ही बनाना। तो फिर मैं आ चुकी थी अपने काम में लगने के लिए, क्योंकि बच्चे स्कूल जाएंगे तो लेट हो जाता है। अगर हम जल्दी उठ के नहीं करें ना तो बच्चों को भी बहुत देर हो जाती है, हमें भी बहुत देर हो जाती है। तो यहाँ पे मेरी कुकर की सीटी हो चुकी थी और यहाँ मेरे राजमा उबल चुके थे। और फ्रेंड्स, मैंने फिर से राजमा ही बनाए हैं, क्योंकि अब जानवी को बहुत अच्छे लगे तो वो कह रही नहीं मम्मी मुझे वही खाने हैं, तो मैंने वही दोबारा से बनाए थे। तो अभी ना मेरे राजमा सारे के सारे उबल चुके हैं और ये बहुत ही अच्छे हो गए हैं। मैं ना इसमें बेकिंग सोडा डालती हूँ, नहीं तो कुछ, क्योंकि अगर इसमें हम कम से कम 5 सीटी लगा लेना तो अच्छे से उबल जाते हैं ये, और बिगर बेकिंग सोडा के हो जाते हैं। और दूसरी तरफ मैंने चावल बनने के लिए रख दिए थे और यहाँ पे मैं चाय चढ़ा रही हूँ, जो कि मुझे जल्दी भी करनी है। और चाय बन जाएगी ना तो बच्चों को क्या होता है ना कि उन्हें दे दो तो वो पी लेते हैं, वरना तो वो लेट कर लेते हैं पीने में। यहाँ पे मैंने अंदाजे से अपने मतलब चाय में दूध वो चीनी डाल दी है। चीनी डाल के मैं इसमें ना अभी अच्छे से खदक आ जाएगी, उसके बाद ही इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। यहाँ मेरे चावल भी बनते जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल जाएंगे ना तो थोड़ा सा जल्दी होना ही है, नहीं तो लेट हो गए तो डांट भी पड़ती है स्कूल में बहुत, और पीछे भी बैठना पड़ता है। इस वजह से थोड़ा जल्दी ही करूँ। तो फ्रेंड्स, मैं 5 बजे जाती हूँ डोलने के लिए और वहाँ से आ जाती हूँ 6 बजे तक। 6 बजे से मेरा जो भी रूटीन है वो चालू हो जाता है, जो मेरे काम होते हैं मैं उसमें लग जाती हूँ, क्योंकि फिर बच्चों का टाइम होता है, इस वजह से जल्दी कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरी चाय भी बन चुकी थी और यहाँ चावल भी बन गए हैं। मैंने चावल को पसा दिया है उसमें, और वो अच्छे से ठंडे हो जाएंगे जब तक मैं फिर उसको बर्तन में करके रख दूंगी। अभी तो वो ठंडे हो रहे हैं, ठंडे होने से क्या है ना कि वो घुलेंगी नहीं। और यहाँ पे मैं छोंकने लग गई थी राजमा, और यहाँ पे क्या है ना कि सारे मसाले रख लेती हूँ, क्योंकि हड़बड़ी में हम कभी कभी जब जल्दी सी मचती है ना तो कोई चीज़ ऐसी होती है जो हम भूल जाएं डालना। इस चक्कर में मैं क्या करती हूँ, हमेशा नीचे उतार के रख लूँगी और जो मुझे डालने होते हैं ना वो डाल देती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी हम लेडीज भी थोड़ी टेंशन में हो ना कुछ रह जाता है कभी कभी, और कुछ रह जाने की वजह से अगर उसमें अच्छी सी टेस्ट नहीं आए तो जब बन जाती है तब हम कहते हैं मैं शायद ये डालना भूल गई, मैं शायद वो डालना भूल गई। तो ऐसा होता ही है हम लेडीजों के साथ। तो मैं तो इसी वजह से क्या करती हूँ कि जब भी मुझे बनाना होता है कुछ, या फिर मैं कभी तो नीचे उतार के रख लेती हूँ, अगर मुझे थोड़ी से ही कुछ बनाना है तो मैं नहीं उतारती हूँ। यहाँ पे मैंने अपने राजमा भी छोक दिए हैं अच्छे से, और क्या है ना मैंने मसाला ऐड कर दिया है, क्योंकि मैं हमेशा प्याज ना ब्राउन हो जाता है जब ये मसाला ऐड करती हूँ। क्योंकि क्या है ना कि जब प्याज अगर ब्राउन हो जाए जब ही अच्छे से डालो, और फिर यहाँ पे क्या होता है ना कि जल्दबाजी में अगर डाल दो ना तो वो टेस्ट नहीं आता है। तो यहाँ पे मेरे है ना मैंने यहाँ पे टमाटर वगैरह सब डाल दिए थे, रह गए थे राजमा, और अच्छे से भुनने के बाद मैंने राजमा को ऐड कर दिया है। और राजमा क्या है ना कि जब इन्हें वह खड़ा खड़ा रह जाता है ना तो मैं क्या करती हूँ कि जो दबाने वाला होता है ना उससे ना क्रश करके उसे थोड़ी सी ना वैसी कर देती हूँ, जिससे कि ना ग्रेवी जो होती है उससे भी गाढ़ी हो जाती है और उससे अच्छी भी बहुत लगती है। तो यहाँ पे मेरा ये सब कुछ हो चुका था, बस इसमें नमक डालना बस रह गया है, तो वो नमक ऐड करके मैं इसको ना फिर से बंद करके रख दूंगी। क्योंकि क्या है ना 1-2 सीटी लग जाएंगी ना तो ये मतलब बन जाएगी, फिर मैं इसको बंद करके रख दूंगी। तो यहाँ पे मैंने ये कुकर बंद कर दिया था, फिर मेरा आ गया था यहाँ पे क्लीनिंग का काम। मैं जो भी चीज़ नीचे उतारती हूँ ना तो फिर वो क्लीन कर करके अच्छे से रख देती हूँ। और ये मेरी ऑयल की बोतल थी, वो रिफाइंड की है, तो मैं दोनों को पोंछ के रख देती हूँ, क्योंकि ऑयली हो जाता है ना, पन्नी तो अच्छी नहीं लगती है। तो सारे डिब्बे में पोंछ के अपने तुरंत की तुरंत रख देती हूँ, जिससे क्या होता है मेरे डिब्बे भी गंदे नहीं होते हैं और स्लिप भी गंदी नहीं होती है। अगर ये हम
अपनी आदतों में हमेशा अपनाए रखे ना, तो हमारी रसोई भी क्लीन दिखती है हमेशा और साफ दिखती है। हम लेडीज़ें क्या करती हैं ना कुछ आदत जो होती है ना, हम अपनी डेली क्लीनिंग में या उसमें ले आते हैं, तो उससे हमारा घर ना चमचमाने लगता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नवरात्रि चली रहे हैं और आज ना 5वां नवरात्रा है और आज के साथ मैं आपके डे शुरू कर रही हूँ। मैंने फ्रेंड्स व्रत तो नहीं रखे हैं, आपको पता ही है, मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था उसमें। तो अब यहाँ पे क्या था ना कि जो सारे बर्तन खाली हो जाते हैं ना, तो बहुत सारे हो जाते हैं। सुबह के टाइम ना बर्तन ज़्यादा ही हो जाते हैं, क्योंकि सारा कुछ दूध चाय वगैरह जो भी होते हैं, बच्चे चाय नाश्ता करके जाते हैं, सारा बर्तन अभी हो जाते हैं। और वो इतने सारे हो जाते हैं ना, फिर ना क्या मुझे लगता है कि कभी कभी कि बहुत ही ज़्यादा हो गए। मैं जब तुरंत की तुरंत बर्तन धोती जाती हूँ ना, तो उस टाइम नहीं होते हैं, और फिर मैं रात में धो के रख देती हूँ सारे बर्तनों को, तो मेरे ज़्यादा बर्तन नहीं होते हैं। यही 4-5 बर्तन रह जाते हैं जो मैं डेली की धो के रखती हूँ। और यहाँ पे क्या है ना कि जैसे अभी चावल वगैरह उबले थे, वो भगोनिया वगैरह है। बाकी तो मैंने कुकर वगैरह जो था ना वो धो के रख दिया था, क्योंकि क्या होता है ना कि फिर वो अगर तुरंत धो दो तो साफ जल्दी हो जाता है। अगर तुम उसे छोड़ दोगे ना 1 घंटे के लिए, तो वो नहीं होता साफ। और गरम गरम में तुम थोड़ी जल्दी मान दोगे उसे ना, तो मैं तो अक्सर ऐसी करती हूँ, तो मेरा कुकर जल्दी साफ हो जाता है। और सारे बर्तन में कभी कभी बड़े बर्तन जो होते हैं ना, उनको ना जल्दी मांज के रख देती हूँ। और वैसे जो छोटे मोटे बर्तन रह जाते हैं ना, उनको मैं बाद में भी मांज देती हूँ, क्योंकि अब बच्चों को भेजना होता है ना जल्दी की वजह से, तो जानवी की छुट्टियां वगैरह करनी होती है। कभी कभी क्या होता है ना, वो ड्रेस भी नहीं पहन पाती है, तो उसको ड्रेस भी पहनानी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं बच्चे चले गए थे जब ही आ गई थी बर्तन धोने के लिए, वरना तो बच्चों को छोड़ के ही धोती हूँ मैं हमेशा। बच्चे चले जाते हैं जब ही करती हूँ बाकी का काम क्लीनिंग का। पहले कुकिंग वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद क्लीनिंग का करती हूँ, क्योंकि बच्चे रहते हैं ना, कभी ये जरूरत पड़ी कभी वो पड़ी, कभी बोतल नहीं भरते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा छोड़ देते हैं ना, जिससे कि उनका कोई चीज़ रह ही जाती है। तो यहाँ पे मेरा पानी वाला बोतल वाला चिल्ला रहा था कि आंटी आपको बोतल चाहिए, तो मैंने उनसे कहा कि आप बोतल रख जाओ और थोड़ी देर में मैं डलवा लूँगी, क्योंकि अभी मैं वॉश कर रही थी बर्तन, तो वो थोड़ी देर में आएंगे और फिर डालेंगे। उन भैया की भी आदत अच्छी है, और क्या नाम है, वो जब बोलो तब आ जाते हैं डालने के लिए, और मतलब रेगुलर इस गली से जाते हैं, तो वो हमारे लिए डालने आ जाते हैं। और हम एक डेली की बोतल में ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि मतलब पानी उतना हमारा डेली पिप जाता है। एक बोतल में एक्स्ट्रा पानी रखती हूँ, जैसे कभी कभार नहीं आए तो उसी के लिए हो जाए। तो यहाँ पे ना मैंने सारे जो बर्तन थे बड़े बड़े वो मैंने धो लिए हैं, और वो मैं जाली में लगा दूंगी, क्योंकि टब भी है ना तो भर जाता है बड़े बर्तनों से, और फिर छोटे बर्तन रखते नहीं बनते हैं। तो सारे बर्तन मैं जाली में लगा लेती हूँ, क्योंकि जगह भी हो जाती है और डब भी खाली हो जाता है। ये छोटे छोटे बर्तन जो हैं रह गए हैं, बस इन्हीं को क्लीन कर लूँगी, क्योंकि क्या है ना कि ये प्लेट वगैरह रह जाती हैं, छोटी मोटी बर्तन है, जैसे कटोरी है, प्लेट है और चम्मच वगैरह, ऐसी चीज़ें ही बस रह जाती हैं। बाकी तो मैं जल्दी से धो के पहले उनको पहले लगा देती हूँ, जो कि टब खाली हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पानी वाला भी आ चुका था, और मुझे भी बर्तन धोने थे जल्दी, क्योंकि वो फिर कहता है कि डलवा लो जल्दी बोतल, और बाल्टी खाली करनी पड़ती है जल्दी, इस वजह से उसमें डालते तो उसी में है। अभी तो हम मटके को यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मटका रखा हुआ है। अभी फ्रिज में पानी चल रहा है ना पीने के लिए, तो फ्रिज का ही पी रहे हैं। अभी सब लोग मटके को यूज़ नहीं कर रहे। मेरे को तो फ्रेंड्स ठंड में ना मटके का पानी बहुत ही अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा, मतलब उसका बहुत ही फिर अच्छा लगता है, टेस्ट भी अच्छा आता है, और पीने में भी बड़े मज़े आते हैं मटके के पानी का। सच्ची में मुझे बहुत पसंद है। सर्दी के टाइम पे मैं हमेशा मटके का ही मतलब भर देती हूँ, जिससे कि पीने में अच्छा लगे। बेशक सर्दी हो जाती है, और फ्रेंड्स मुझे ये लगता है कि जैसे ठंडा पानी हो, ज़्यादा चिल्ड नहीं हो, नॉर्मल हो, ऐसा पानी मांगती हूँ मैं पीने के लिए। तो ये देखो, आपसे बात करते करते मेरे वॉश भी हो गए सारे बर्तन अच्छे से। आइए वॉश हो गए हैं ना,
तो मैं इन्हें तो एक दो बर्तन जो है ना मैं ऊपर वाली स्लिप पे ऐड करके रख देती हूँ, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना कि बड़े बड़े जो बर्तन होते हैं एक साइड में आ जाते हैं। फिर मैं आ चुकी थी यहाँ पे अपनी रसोई ये क्लीन करने के लिए, सॉरी गैस को। गैस को क्या होता है ना, मैं डेली की डेली इसको साबुन से या फिर आपके पास सोप हो जो भी हो उससे क्लीन करने के लिए पहले मैं उससे अच्छे से जूने से इसको साफ करती हूँ, फिर उसके बाद कपड़े से पोंछती हूँ। क्योंकि कभी कभी मैं इसमें पानी भी डाल के धो देती हूँ, फिर ना ऐसा होता है ना कि मतलब पानी चला जाता है ना तो गैस ना काली होने लगती है, मतलब गंदी गंदी सी आती है, उससे बर्तन काले हो रहे हैं। इसी मैंने फ्रेंड्स ऐसा ही कर दिया था एक दिन, जल्दीबाजी के चक्कर में, घर में कुछ था तो मैंने जल्दी के चक्कर में गैस को पानी से धो दिया। उस दिन से मेरे गैस में ना मतलब काले काला बर्तन कर रही है, काले काले बर्तन कर रही है ना। उससे क्या होता है कोई भी चीज मतलब छोटी वाली जो गैस है वो कर रही है इस टाइम, तो उस पर कुछ भी बनने के लिए रख दो तो उसके ना बर्तन के नीचे ना कालापन हो जाता है और वो फिर जल्दी धुलता भी नहीं है। तो मैं ये गैस वाला आएगा ना गली में जब इसको सही ठीक करवाऊंगी, क्योंकि ये मेरे को करवानी तो पड़ेगी क्योंकि सही नहीं चल रही है। अब गलती हो गई है तो मैं क्या कर सकती हूँ, कभी कभी करते हैं, हमें जल्दी पड़ती है तो हमें जल्दी के मारे कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने क्या नाम है गैस के पीछे की जो भी ना टाइल्स होती हैं उनको भी मैं हाल की हाल पोंछ लेती हूँ। तुरंत की तुरंत पोंछ लो ना फ्रेंड्स तो उतनी गंदी नहीं दिखती है और साफ दिखता है। मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जब रसोई एकदम क्लीन होती है ना तो मेरा काम करने का भी मन बहुत होता है और अच्छा भी लगता है कि हाँ चलो साफ पड़ा है, अच्छा लगता है, मन भी करता है कोई चीज तो कहते हैं ना कि हम ये चीज बना लें आज। तो यहाँ ये भी ऐसे ही मैं करती हूँ, तुरंत की तुरंत ना रसोई को क्लीन कर लेती हूँ। क्योंकि हम अगर जो थोड़ी सी कमी छोड़ देना, आलस कर देना तो हमारा वो चीज होता ही नहीं है। तो वहाँ मेरी रसोई एकदम क्लीन हो चुकी थी। फिर मैं यहाँ आ गई थी अपने सोफे के कवर बिछाने के लिए, क्योंकि बच्चों ने है ना पूरा बिगाड़ के रख दिया। वो गए हैं ना, कभी कभी जान भी है ना सोफे पे भी कूदने लगती है और सारा बिगाड़ के रख देती है कि वो उसे कितना भी मना करो वो नहीं मानती है। कितना मतलब पीछे से वो कूदना चालू हो जाती है, जब होते हैं हम तब तो नहीं करती और जब नहीं होते हैं ना तो वो ऐसा ही करती है। और आपको तो पता ही है बच्चों वाला जब घर होता है ना तो आप कितनी बार भी सही करोगे ना उतनी बार देखोगे तो सारा की सारा बिगड़ा मिलेगा। मैं भी बहुत दुखी हो जाती हूँ फ्रेंड्स बार बार ठीक करने में, क्योंकि जब हम नहीं करें ना तो कोई अचानक से घर में आ जाता है ना तो ये सोचता होगा कि कितना गंदा पड़ा है, कितना मतलब सफाई नहीं करती है। तो ये चीज हमको ना शर्मिंदगी से महसूस होती है अगर कोई अचानक से आ जाता है ना तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई थी, मैं अपनी चादरों को ये जो भी है ना थोड़ी बहुत ठंड लगती है ना हमें जब कूलर चलता है सुबह के टाइम पे तभी हम इस चादर को ओढ़ते हैं, वरना ना तो अभी इस टाइम गर्मी भी बहुत हो गई है फ्रेंड्स। कहाँ सर्दी का मौसम आना चाहिए, ठंडा सा होना चाहिए, वहां पे इतनी गर्मी पड़ रही है। और मेरा तो ऊपर का रूम है ना तो और ज्यादा गर्मी सी हो जाती है इसमें। हाँ दिन में तो मैं इतना कूलर नहीं चलाती हूँ फिर भी, क्योंकि दोनों तरफ की गेट खोल लेती हूँ। रात में क्या होता है ना बंदरों का डर होता है कहीं आके घुस जाएं और सारा कुछ फैला जाए, इस वजह से हम रात में तो सारे गेट बंद कर लेते हैं जब भी सोते हैं। बंदर भी तो क्या करूं मैं, बंदर बहुत दुखी करते हैं हमारे यहाँ पे। बंदर कभी प्लांट को तोड़ जाते हैं, कभी कुछ बिगाड़ जाते हैं, कभी कपड़े फाड़ जाते हैं। फ्रेंड्स मैं तो बहुत दुखी हो गई हूँ उनसे। मतलब मेरा मतलब ये नहीं है कि वो बेकार हैं, बुरे हैं, मेरा मतलब ये है कि अपने अगर आते हैं तो काम को ना बिगाड़ें, और वो काम को ही बिगाड़ते हैं, उनकी आदत है ऐसी। चाहे मतलब कितना भी आप करोगे वो चीज छूट गई ना आप पे ना, अगर आपके कपड़े भी जरा से छूट गए ना तो फ्रेंड्स वो फाड़ के रख देते हैं। उन्होंने ऐसी मेरी बहुत अच्छी साड़ी थी जो एक मेरे कपड़े डले हुए थे और मैं कहीं गई थी, मैं जब तक लौट के आई वहां से तब तक मेरी साड़ी बिल्कुल फाड़ दी थी फ्रेंड्स। और मुझे बहुत बुरा लगा था उस टाइम में, वो इतने प्यार से लेके आई थी वो साड़ी और उन्होंने फाड़ दी थी। तो गुस्सा तो आ ही जाती है कभी कभी। तो
यहाँ पे मेरा बिस्तर भी क्लीन हो चुका है और साफ हो चुका है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स, आप लाइक नहीं करते हो मेरे वीडियो को। अगर आप मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए।